मेरा ये मानना है कि भगवान हर इंसान को कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी देकर भेजते हैं। मेरा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स माय वर्क, वो ज़रूरी है। इफ़ माय एटीट्यूड टुवर्ड्स माय वर्क इज़ करेक्ट, आई विल गेट। बॉस और स्टाफ वाला फंडा मेरे को आज तक समझ में आया नहीं, तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। एक आईआईटी या एक अच्छे कॉलेज में और एक टियर 2 टियर 3 कॉलेज से कोई बच्चा अगर पास करता है, द डिफरेंस इज ओनली इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। दो चीज़ें हैं कंसिस्टेंसी लाने के लिए, एक तो डर और दूसरा ख्वाब। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईयर 2022 का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने जा रहा है इस चैनल का। बता दूं, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज पास आउट हो, या जो व्यूअर्स एज ए पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप परफेक्ट जगह पर आए हो। तो वैसे सर से मैं काफी दिनों के साथ मीटिंग करने का सोचा था, तो फाइनली वो दिन आ चुका है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सर सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग अ लाइव इंटरेक्शन। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल। सो सुमित मेरा स्टूडेंट था ड्यूरिंग द जेई प्रिपरेशन। मैं 2009 में इंजीनियरिंग पास किया था फ्रॉम एनआईटी त्रिची, एंड सिंस देन वहाँ उस समय मेरी जॉब लगी थी सोनी इंडिया में। बट आई ऑलवेज हैड दिस पैशन ऑफ टीचिंग। ड्यूरिंग द कॉलेज ऑल्सो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था फ्री में। घर पे मम्मी डांटती थी कि यार क्यों सारा दिन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एट्सेट्रा, बट आई ऑलवेज हैड दैट पैशन, तो आई केप्ट ऑन टीचिंग। एंड फिर उसके उस समय था कि भाई कॉलेज तो ख़त्म हो गया और मैं वो जॉब ज्वाइन नहीं किया। वो सोनी इंडिया में मेरी जो जॉब लगी मैं ज्वाइन नहीं किया, बट पॉकेट मनी चाहिए तो फिर क्या करें। तो फिर तो आपका लाइक बेसिक रीजन क्या था ज्वाइन करने का? ज्वाइन मैं नहीं किया था बिकॉज मेरे को वो बॉस और वो वाला फंडा कभी आज तक समझ में नहीं आया। तो जॉब तो बस वो सबका क्या नाम है टीएनपी डिपार्टमेंट से लग जाता है, तो मेरा भी लग गया था। अच्छी कॉलेज से प्लेसमेंट तो लग जाता है, बट वो बॉस और स्टाफ वाला फंडा मेरे को आज तक समझ में आया नहीं, तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। और घर में थोड़ी फिर वैसे हो गया कि भाई अब पॉकेट मनी चाहिए, तो भाई क्या करें। तो एक ही चीज़ आता है फिजिक्स, तो फिर पढ़ाने लग गया पॉकेट मनी के लिए। और लगा कि येस प्रॉब्ली ये वाला चीज़ मैं अच्छे से कर पाऊँगा। इमीडिएटली बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है स्टूडेंट से, बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आने लगा फिजिक्स। और तो आई स्टार्टेड दिस फुल टाइम। सो 2009 में इट वाज अ मॉडेस्ट स्टार्ट, एंड देन 6 years आई वाज टीचिंग एट अ प्लेस। और फिर उसके बाद में वहाँ पर some things did not seem to work out eventually, and so we started Zenith in 2015. तो सबसे पहला जो सवाल है बच्चों में, लाइक काफी सारे बच्चे मुझसे पूछे लाइक फिजिक्स से काफी डर लगता है, मुझे समझ में नहीं आता लेकिन फिर क्या करूँ। तो लाइक सर ये जो फोबिया फिजिक्स कब से 10 तक तो बच्चे लाइक कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे 11 में जंप मारते हैं तो वैसे लाइक फिजिक्स पता नहीं कौन सा प्राणी आ चुका है। तो ये कैसे लाइक बच्चे मतलब इसको टैकल करेंगे? मतलब इस 15 साल की जर्नी में आई हैव एनकाउंटर्ड वाइड वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को भी मैं टैकल किया हूँ और बहुत वीक स्टूडेंट्स को भी मैं टैकल किया हूँ जिन्हें फिजिक्स का ABC भी नहीं आता है। और तो आई हैव टैकल्ड वाइड वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज 15 years, ऑलमोस्ट 15 years आई गेस। 2009 से अभी ऑलमोस्ट 2023, सो यस, सो 14-15 years वॉट एवर। सो ये चीज़ मैं समझा हूँ कि अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंटली लगा रहे तो फिजिक्स क्या कुछ भी चीज़ हो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, राइट। 10 तक बहुत ही सुपरफिशियल रहती है पढ़ाई। तीनों सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, राइट। दे आर वेरी सुपरफिशियल। आप एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ के यू कैन गेट वेरी गुड स्कोर, बट वंस यू कम टू 11 and 12 when you're preparing for entrance exams, you will have to first increase your input at least twice. मतलब अगर मैं 10 में 4 घंटे पढ़ रहा था और मेरा जो आउटपुट आ रहा था, तो सेम आउटपुट के लिए कम से कम तो 8 घंटे पढ़ना होगा मुझे। पीपल जस्ट रियलाइज कि बस वो 2 गुना ही हुआ है, तो और वो एफर्ट उतना ही लगा रहे होते हैं जितना 10 में लगा। ऑप्शंस बहुत सारे होने का एडवांटेज ये है कि एक्सेसिबिलिटी है इंफॉर्मेशन की, बट बहुत सारे ऑप्शंस होने से कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट हो जाता है कि नाउ आई मीन एवरीथिंग इज देयर ऑन यूट्यूब वीडियोस, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। कोई अगर खुद से पढ़ना चाहे बच्चा, तो उसे कोई कोचिंग कुछ नहीं ज्वाइन करने की जरूरत है, वो खुद से एफर्ट मार के पढ़ सकता है। बट अब पॉइंट है कि ये आइडेंटिफाई करना कि विच यूट्यूब चैनल विल बी या फिर विच टीचर विल बी गिविंग the correct content, the coaching center, or whether that particular YouTube channel is giving right content, और वो right content दे रहे हैं या नहीं, वो जज करने का बेस्ट तरीका है पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करिए। कोई भी आप चैप्टर वो देख लिए या अटेंड कर लिए क्लास,
उसके आप पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है मतलब आपको वो चैप्टर उस लेवल तक समझ में आ गया। दैट इज द बेस्ट वे टू जज कोई भी सब्जेक्ट। तो लाइक जैसे मान लीजिए कि बच्चा अभी जस्ट क्लास 12th में, ठीक है, एंड लाइक कई सारे बच्चे होते हैं लाइक उनका 11th काफ़ी वीक होता है एंड लाइक उनको समझ में नहीं आता लाइक मैं अभी 11th का पढ़ाई करूँ या 12th का पढ़ाई करूँ। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर आपका काफ़ी से एग्जाम आने वाला है एंड काफ़ी सारे बच्चे लाइक ड्रॉपर भी है। तो इनफैक्ट ये जो चीज़ है लाइक इसको कैसे मतलब फ्यूचर मूव करना चाहिए सो दैट हम लोग का जो सिलेबस है पहले से कंप्लीट हो सके। सो द आइडिया इज कि 12 का बेसिस 11 पर ही है। मतलब अगर आपकी 11th क्लास की बेसिक्स वीक है तो आप 12th में अच्छा कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो 11th का कुछ चैप्टर्स है जो अगर स्टूडेंट को पता हो तो वो फिर उसके बाद में वो 12th में अगर मूव ऑन करता है तो वो कर पाएगा। बट वो चैप्टर्स, वो जो बेसिक चैप्टर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल फिजिक्स में नोइंग न्यूटन लॉज और सर्कुलर मोशन और वर्क पर एनर्जी, राइट, ये तीन चार चैप्टर्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो जाने बिना अगर आप 12th में मूव कर जाओगे तो बहुत मुश्किल होगी, नहीं समझ में आएगा। हाँ। तो वही पॉइंट है कि आपको बेसिक चैप्टर, हर चैप्टर का पता होना चाहिए एंड देन यू विल हैव टू मूव ऑन टू द क्लास 12 पोर्शन, राइट। फॉर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दीज एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत बड़ा जंप होता है 10 से 11 में, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर कोई बच्चा 6 hours a day on an average अगर रेगुलरली पढ़ाई करे, right, 6 to 8 hours on the higher side, तो that is sufficient। but वो consistency चाहिए कि मैं पूरा 2 साल पढ़ूँ। बच्चे क्या 2-4 महीना पढ़ के सोचते हैं कि वो हो जाए, तो उससे नहीं होगा। पूरे 2 साल जो लगे रहते हैं उनका इवेंचुअली हो जाता है। मैं ये रियलाइज किया कि बहुत ज़्यादा दिमाग या ये सब कुछ से ज़्यादा मेरा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स माई वर्क, वो ज़रूरी है। इफ़ माई एटीट्यूड टुवर्ड्स माई वर्क इज़ करेक्ट, आई विल गेट। दैट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। 11 के ये फिजिक्स के स्पेशली ये 4 चैप्टर्स बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज न्यूटन लॉज, देन वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन एंड मोमेंटम कोलिजन। ये 4 चैप्टर का अगर बेसिक्स क्लियर है, नाउ यू कैन मूव टू क्लास 12 पोर्शन ऑल्सो। और जेई सिलेबस और नीट सिलेबस का कोई भी टॉपिक आप समझने लायक हो जाओगे अगर ये 4 चैप्टर का बेसिक्स आपका क्लियर है। 12 में जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आई वुड से दैट कैपेसिटर्स इज अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। कैपेसिटर्स अगर आपको आता है तो मोर और लेस करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पोर्शन यू नो। देन मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपका क्लियर है तो यू नो ऑलमोस्ट द एंटायर थिंग। तो ये 2 चैप्टर्स एंड देन ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स आर इजियर वंस, राइट। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से ही वो हो जाते हैं। तो जैसे जेई में 11-12 दोनों का आता है सिलेबस, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो ये स्कोरिंग चैप्टर्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स और ऑप्टिक्स, दीज आर स्कोरिंग चैप्टर्स। कम कॉन्सेप्ट्स है, कम नंबर ऑफ फॉर्मूलाज है और उसको जान के यू कैन इजीली गेट थ्रू। बट अगेन द पॉइंट इज द चाइल्ड विल हैव टू बी कंसिस्टेंट। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जो मैं देखा हूँ कि बच्चे अपना टाइम जस्टिफाइड वे में डिवाइड नहीं कर पाते हैं। उन्हें अगर कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है तो उसको कम टाइम देने लग जाते हैं, उसको अवॉइड करने लग जाते हैं। जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं। बट यू नीड टू रियलाइज कि हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, इक्वल वेटेज है। तो यू विल हैव टू गिव इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। और अगर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है तो उससे भागने की जगह उसके ऊपर इनफैक्ट ज़्यादा टाइम आपको इनपुट देना होगा, सो दैट यू आर एबल टू डू वेल इन दैट एज वेल। अब सर से सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक कई से व्यूअर्स से जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, एंड लाइक दे बिलोंग फ्रॉम टायर 3 कॉलेजेस एंड दे थॉट दैट अब लाइक कुछ नहीं हो सकता है। तो लाइक उन बच्चों ने क्या एडवाइस है जो ये सोचते लाइक अब लाइक एंड हो चुका है या अब कुछ नहीं रखा है, क्योंकि कई सारे बच्चे होते लाइक 12th तक बढ़िया है बट फिर भी कुछ कारणवश अगर कोई अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाता, तो लाइक उन बच्चों ने क्या आपका एडवाइस रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। द थिंग इज कि अपने बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं कि ये एंड हो चुका है। 11-12 में आपको अगर साइंस नहीं समझ में आया तो अपन सोचते हैं यार मेरा करियर का एंड हो चुका है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। या फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए और फिर आपको हो सकता है वहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपको नहीं समझ आ रही है या नहीं चल रही है, तो आप सोचते हो कि इट इज़ एंड ऑफ द करियर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ द करियर। ठीक है, 11-12 इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, योर फर्स्ट जॉब प्लेसमेंट, राइट, दे आर जस्ट स्टार्ट ऑफ योर करियर। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर करियर, राइट। बहुत बड़ा जीवन है। आप अभी अगर आप जस्ट कॉलेज पास किए हो तो आप 22 साल 23 साल की उम्र में हो,
right? And you'll be living up till 75-80 years, so you just have spent 1/4 of your life at max, right? 3/4 of your life is there. So don't think that it is the end of your life or the end of your career. It is just the start of your career. Explore things. अलग अलग चीज़ें explore करो. Find out that one thing in which you are naturally good at. मेरा ये मानना है कि भगवान हर इंसान को कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी देकर भेजता है. वो एबिलिटी फाइंड करना आपका पहला एम होना चाहिए, और दूसरा एम होना चाहिए उस एबिलिटी पे 100% एफर्ट डाल देना. मैं तो अपने जीवन में 15 साल के करियर में यही सीखा हूँ. मुझे सिर्फ फिजिक्स आती है. आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, एंड आई डोंट नीड टू नो एनीथिंग एल्स, बिकॉज दैट इज इनफ. बाकी सब चीज़ आपके लिए अरेंज हो जाएगी अगर आपको वो एक चीज़ आइडेंटिफाई आप कर ली हो और उस पर आप अपना जी जान एक करके मेहनत कर ली हो. तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई. इट कैन बी एनीथिंग. कोई ज़रूरी नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम करके ही आपका करियर बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. और जो ऐसा बोलते हैं वो बहुत गलत बोलते हैं. वैसे आपको बताना चाहूँगा, लाइक एज ए सोसाइटी में कई सारे व्यक्ति हैं जो ये बोलते बच्चों को, इसलिए बच्चे डिमोटिवेट होते भी हैं. लाइक क्लास 10 में अगर अच्छा मार्क्स नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, क्लास 12 में अच्छा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है. लाइक इसका देखो ये वो कर लिया. तो आई थिंक सोसाइटी जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों का लाइक मेंटली डिसाइड करने में कि कहता है बच्चा मोटिवेटेड फील कर डिमोटिवेट करेगा. तो बस बच्चे को कुछ ये बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है. और आजकल ये ऑनलाइन मीडिया से भी नेगेटिविटी इतनी जल्दी प्रोपोगेट हो जा रही है सब जगह. इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. 10 में यार पता ही नहीं होता है कि मेरे को क्या, और वाई 10 इवन अप टिल इंजीनियरिंग यू डोंट इवन नो आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है और आप कौन सा करियर बनाना है आपको. एंड इट इज़ फाइन. मतलब टू ट्राई एंड टू फेल and to change your stream, or you change your vertical and try again, it is perfectly fine. Keep trying options. बहुत छोटी उम्र है यार, 22 साल 23 साल बहुत छोटी उम्र है. एक्सप्लोर कर लो अभी, जितना चाहते हो उतना एक्सप्लोर कर लो अलग अलग फील्ड में. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग अगर कर रहे हो तो उसके बाद में आपको 9 to 5 कोई इंजीनियरिंग टेक्निकल जॉब ही करनी है. इट कैन बी एनीथिंग. My students after going into IITs, they have become musicians. The point is कि मैं ये चीज़ जो मुझे समझ में आई, एक IIT या एक अच्छे कॉलेज में और एक Tier 2 Tier 3 कॉलेज से कोई बच्चा अगर पास करता है, the difference is only in self confidence. That is the only thing. कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान उसको नहीं रहता है. IITian का मैंने सैकड़ों IITians मेरे से पढ़ के निकल चुके हैं और मिलने आते हैं. I mean, there is some talent, but the main differentiating factor is the self confidence. उसे कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मैं अगर IITian हूँ तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा. तो वो एक नॉर्मल कॉलेज के भी बच्चे को हो सकता है. Why not? You need to work hard. You have to find out, as I said, that one thing in which you are naturally good at and give your 100%. And actually those students have to work on those negativity that Absolutely. ये जो नेगेटिविटी है इस सबसे दूर रहिए. कि आपका अगर बोर्ड्स खराब हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, आपका अगर इंजीनियरिंग में खराब हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, आपकी अगर जॉब नहीं लगी है आफ्टर इंजीनियरिंग तो आपका कुछ नहीं हो सकता. एब्सोल्यूट नॉनसेंस. दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस. रियलाइज करिए ये आपका स्टार्ट ऑफ करियर है. जो ये up till 30, 35, if you are even if up till 30 you are able to figure out what you have to do, it is fair enough. 30 तक एक्सप्लोर करिए. डू नॉट गेट स्टक इनटू वन थिंग. जो अटक जाते हैं एक जॉब में वो खराब हो जाता है. कीप एक्सप्लोरिंग, कीप फीलिंग, कीप रीट्राइंग. अब बच्चों से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि लाइक कई सारे बच्चे हैं जो लाइक 12th में है या हो सकता है 11th में हो एंड अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो लाइक मुझे करना क्या आफ्टर 12th. लाइक मे बी आपका मन कर रहा है इंजीनियरिंग करने का, कि लाइक जो पड़ोसी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट क्राउड फॉलो करते हैं लाइक मेरा फ्रेंड करे तो लाइक मैं भी वो करूँगा. तो लाइक बच्चे जो डिसाइड नहीं कर पाते कैसे डिसाइड कर पाए सो डैट उनका एक फ्यूचर जो सिक्योर टाइप का रहेगा. कॉन्टेंट ऑप्शन क्या क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग. सो पहला चीज़ बहुत ज़्यादा ये इंजीनियरिंग और इसका हवा दिमाग में और लोग सब जगह फैला दिए कि IIT करना है. नहीं भी IIT होता है तो इट इज़ परफेक्टली फाइन. आप अगर Tier 2 Tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से, और अब तो मेन पहले क्या डिफरेंस था कि अच्छी जो कंपनीज थी वो सिर्फ अच्छे कॉलेजेस में जाकर रिक्रूटमेंट करती थी. अब वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर खत्म होते जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स नीड टू रियलाइज दैट इवन इफ दे डोंट गो टू IITs, इवन फ्रॉम अ Tier 2 Tier 3 कॉलेज, बहुत सारे ऑप्शंस है. बहुत सारा कंपनी स्कूल कैंपस कराती है और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए वेयर इफ़ यू आर एबल टू शोकेस योर टैलेंट तो आपको इमीडिएटली रिक्रूटमेंट मिल जाएगा. रिक्रूटमेंट अब बहुत बड़ा कंसर्न नहीं रह गया. तो इसलिए ये जो पहले डिफरेंस था
एक आईआईटी में और एक नॉन आईआईटी के कॉलेजेस में, वो डिफरेंस अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये कि अगर इंजीनियरिंग आपका कहीं भी नहीं लगा तो आप नॉर्मल बीएससी एमएससी कर सकते हो, राइट। बीएससी करने के बाद में जैम का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छा लगता है तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर दैट इंस्टेड ऑफ ये इंजीनियरिंग वाले भेड़ चाल में लगने के जगह आपको अगर एक कोई सब्जेक्ट फिजिक्स हो या मैथ्स हो या केमिस्ट्री, कोई एक सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें आगे जाइए, बीएससी करिए, फिर एमएससी करिए। एमएससी के लिए अगेन देयर इज अ हाई चांस ऑफ यू गेटिंग इनटू द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। जैम की परीक्षा होती है तो जैम देके यू कैन गो इनटू एमएससी फ्रॉम एनी आईआईटीज, राइट, एंड इट इज वेरी इजी टू गेट इनटू, एंड फ्रॉम देयर पीपल गो फॉर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक from outside, from US and UK, right? So that is a very good option. बहुत frictionless path है to success and to a stable career. ये जो unnecessary का crowd yes, काफी कम भी है। exactly. So I will want to give you data. Engineering almost 10 लाख लोग करते हैं, ये अपने को सबको पता है, हर साल एंट्रेंस एग्जाम। अब जो जैम का एग्जाम है ये सब्जेक्ट वाइज होता है, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में it is hardly 15,000 people who give this exam. 15,000 लोग ही एग्जाम देते हैं। सीट्स कितने हैं? सीट्स आप समझ लीजिए the top 500 will get into IITs. तो बहुत कम हो गया ना वो कंपटीशन और वो जो इतना टफ और ये, तो जिसको वो सब्जेक्ट से प्यार है उस सब्जेक्ट में आगे जाए, और उस सब्जेक्ट के बहुत ऑप्शंस है। आप आगे पोस्ट डॉक कर सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, यू कैन बिकम अ एकेडमिशियन फुल टाइम। तो एंड जो अच्छी कंपनियां हैं, इनफैक्ट इलॉन मस्क हिमसेल्फ इज अ फिजिक्स ग्रेजुएट। तो द पॉइंट इज कि आपको सब्जेक्ट सीखना होगा, कोई एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से सीखना होगा, वो चाहे मास कम्युनिकेशन हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से सीखना है। अब लाइक सभी को पता है न्यू ईयर आने वाला है, एंड कई लोग हैं आप में से लाइक कुछ नया करना चाहते हैं आप लोग, या हो सकता है आप लोग का ये टारगेट है लाइक मैं 2023 में मैं ये कंप्लीट कर ही लूँगा। अब लोग तो स्टार्ट कर देते हैं लाइक कि हाँ जी काफ़ी जोश में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हो सकता है लाइक 1 महीना बाद 2 महीना बाद वो लाइक खत्म हो जाता है, जोश ठंडा हो जाता है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है कैसे लाइक मेंटेन कर पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सुमित। कंसिस्टेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस, राइट। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कंसिस्टेंसी much more than your ability, the consistency has a more important role to play. Now consistency कैसे आती है ये सवाल है अपना। तो 2 चीज़ें हैं कंसिस्टेंसी लाने के लिए, एक तो डर और दूसरा ख्वाब। अगर आपको डर है कि यार मैं ये एम है, अगर मैं ये कर नहीं पाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा, अगर वो मन में डर है तो आप जी जान लगा दोगे उसमें, आप अपना सब कुछ लगा दोगे उसमें, दिन रात मेहनत करोगे। और दूसरा है ख्वाब। अगर आपको ख्वाब है कि यार मेरे को ये हासिल करना है, तो दीज आर द 2 ड्राइविंग फैक्टर्स, वन इज फियर एंड द अदर इज ड्रीम। तो अगर आप बहुत बड़ा ड्रीम कर रहे हो तो आप उसके लिए अपना मेहनत करोगे और तभी वो रियलाइज कर पाओगे। जस्ट ख्वाब देखने से तो होगा नहीं, उसके लिए दिन रात मेहनत भी करना होगा। कई लोग डर के बैठ जाते हैं, वो चीज़ गलत है। कई लोग डर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डर से भयभीत हो जाते हैं। डर से भयभीत नहीं होना, मतलब यू विल हैव टू फाइट योर फियर्स, राइट। अपना और आपका अगर उस चीज़ में पैशन है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइट योर फियर्स। डेफिनेटली आपके ख्वाब भी उस फील्ड में बड़े रहेंगे कि आई हैव टू अचीव समथिंग एंड यू विल वर्क डे इन एंड डे आउट। तो कंसिस्टेंसी के लिए ये 2 चीज़ आई थिंक विल बी द रेसिपी। यार सक्सेस का कोई ऐसा रेसिपी माने कोई ऐसा मंत्रा नहीं होता कि ये कर लो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। पहला बात है आपको फिगर आउट करना होगा कि आपको क्या करना है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी यूट्यूब व्लॉगर, यू वांट टू बिकम, यू माइट वांट टू बिकम अ यूट्यूब व्लॉगर, यू माइट वांट टू बिकम एन इंजीनियर। आपको क्या करना है पहले ये फिगर आउट कर लीजिए, और हो सकता है वो 5 साल बाद में वो एम आपका चेंज हो जाए, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ऐसा नहीं है कि इट इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इट माइट चेंज, योर एम्बिशंस, योर एम might change over a period of time. It is perfectly fine. The point is that you will have to keep working on it, right? आप 5 साल अभी आप डिसाइड करते हो कि मेरे को ये XYZ एम आपको सक्सेस ये करना है, फुलफिल करना है, तो उसके लिए जी जान से आप मेहनत करिए, राइट। या तो आप सक्सेसफुल हो गए उसमें, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आप सक्सेसफुल हुए, आप फिर चेंज करने से मत घबराइए, राइट।
to change. It is very important to be able to change your goals also कि हाँ भाई ये मेरे से नहीं हुआ, it is perfectly fine, let's start a new chapter. वो starting of a new chapter is very important. वहाँ अटक नहीं जाना है कि यार ये मेरे से नहीं हुआ मतलब कुछ भी मेरे से नहीं होगा, ये जो conclusion कर लेते हैं मतलब ये ये बहुत आपने गलत है. बोला न्यू थिंग जो एक्सेप्ट जल्दी कोई करते नहीं है. Exactly. So you must be okay with moving forward, right? Keep moving forward, keep working hard, and keep making mistakes. Keep exploring yourself, right? कौन सा opportunity कब क्या click कर जाए, you never know, right? So you will have to keep working hard without getting demotivated. There are times कि लगता है कि यार it is the end of the journey, and that is where the channels like Edu Lavia come into picture, where who motivates you guys to move Actually, forward. the viewers are the real motivation for Absolutely. because So- say like motivation. Absolutely. So you need to move forward, right? Failures आते हैं उसको accept करिए and move forward. सो आई थिंक आप सभी व्यूवर्स को ये जो वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा एंड आई होप आपको कुछ यहाँ पर नया चीज़ सीखने को मिला है. बाकी अगर कुछ भी डाउट है आपके मन में, कुछ भी प्रश्न है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हो. बाकी सर का लाइक अगर सर से कनेक्ट कर चाहते हैं आप लोग तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाइए, लिंक मौजूद है, आप लाइक विजिट कर सकते हो.